तो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 77 ऑफ मर्नस्टक डेवलपमेंट कोर्स और रिएक्ट का है हमारा डे 16। तो अभी तक हमने 16 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है रिएक्ट का, मतलब काफी चीजों को पढ़ लिया है, काफी चीजों को जैसे हुक्स वगैरह हो गए थे, जो मेन कॉन्सेप्ट था, उस सारी चीजों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कस्टम हुक्स के बारे में। तो कस्टम हुक्स को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि हम हर एक 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाने का निर्णय किए हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि जल्द से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम ज्यादा पौधों को लगा सकें और अपना इन्वायरमेंट को बचा सके। ये ना किसी धर्म का मुद्दा है, ना किसी जाति का मुद्दा है, ये मुद्दा है अपने इंसानियत का, इस पृथ्वी को बचाने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्यादा पौधा लगाएं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल हो और हम लोग जो है अच्छे से रह पाए। जो कि ग्लोबल वार्मिंग से आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी जैसे बेंगलोर में वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, वहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है और भी बहुत सारा जगह पे जैसे। तो यहाँ पे ऐसा हाल ना हो जाए कि यहाँ पे पानी भी दूसरी जगह से मंगाना पड़े, इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास, तो हम ज्यादा पौधा लगाएंगे और अपने एनवायरमेंट को बचाएंगे। तो आप लोग इससे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा पौधा लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि हमने एक प्रण लिया है, डेली तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रण लिया है कि हर एक 1000 सब्सक्राइबर पे हम जरूर पौधा लगाएंगे। मान लो कि ज्यादा जितना सब्सक्राइबर्स होगा उतने हम पौधे लगाएंगे अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में। तो वो क्या करेगा, थोड़ा पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, हीट कंट्रोल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टम हुक। कस्टम हुक क्या होता है भैया? अभी तक हमने हुक्स पढ़ा था। हुक्स जैसे कि हुक्स में क्या होता था, उसका स्टार्ट होता था यूज लिख के, USE, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल तो अपना VS कोड ऑन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कुछ पढ़ाया है, जैसे कि यहाँ पे यूज लिखा हुआ है तो ये एक टाइप का हुक है। यहाँ पे भी यूज स्टेट है तो ये यूज लिखा हुआ है तो ये एक टाइप का हुक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हुक्स थी। अब हम बात करते हैं एक कस्टम हुक बनाने के बारे में। कस्टम हुक कैसे बनाते हैं? एक ऐसा टाइप का हुक जो कि हम खुद से बनाएंगे। ये भी एक टाइप का जावास्क्रिप्ट में जैसे अपने फंक्शंस को पढ़ा था, वैसे ही एक टाइप का ये फंक्शन है, बस इसमें आगे यूज लगता है, ठीक है। और एक यहाँ पे बेनिफिट ये है कि कस्टम हुक्स के अंदर हम एक इनबिल्ड हुक्स को भी यूज कर सकते हैं। जो कि इनबिल्ड हुक्स क्या थे, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता था, जो लाइब्रेरीज थी उसकी, जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता था। जैसे कि हम इसी फोल्डर में आते हैं, जैसे यूज कॉल बैक हो गया, यूज स्टेट हो गया, यूज मेमो हो गया, जो कि हमने पढ़ा था। ये सारी चीजें जो थी इनबिल्ट थी, वो जो रिएक्ट का लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन अभी क्या करना है, हमें खुद का एक बनाना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब बात रहा कि ठीक है, जब हमारे पास लाइब्रेरी वगैरह है ही तो हम बनाते ही क्यों है फिर। और यहाँ बात आती है कि जब हमारे पास ऑलरेडी हुक्स हैं तो हम बनाते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे जो होती है डुप्लीकेट लॉजिक नाम का एक चीज, उसको रिमूव करने के लिए। अब आप बोलोगे डुप्लीकेट लॉजिक कहाँ से आया? अब जैसे कोई कंपोनेंट है उसमें सेम लॉजिक लिखा हुआ है तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। बस छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिख के हम इसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो इफिशियंट होता है, जिससे हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो फास्ट चलता है। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, डे 76 पे थे तो हम नया फोल्डर बनाते हैं। तुम इसी के अंदर बन रहे हो, बहुत बदमाश हो गए हो, इसके अंदर बनो। लिखते हैं हम यहाँ पे डे 77 सॉरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं cd डे 77 और यहाँ पे लिखते हैं हम npm create void @latest, जो कि हम जानते हैं एज यूजुअल हमारा जो रिएक्ट का ऐप है उसको बनाने के लिए चाहिए होता है। तो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कस्टम हुक्स। क्या लिखते हैं हम, कस्टम हुक्स, ठीक है। एंटर कर दिया, बस। अब हमें यहाँ पे रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है, जैसे कि हम पहले लिखते थे cd और कस्टम हुक, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो उनको आएगा एरर। तो क्यों एरर आएगा, यहाँ पे आपने कोटेशन भी देना है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। छोटी लोग गलती करते हैं, फिर कहते हैं आपका हो जाता है, मेरा होता नहीं है। फिर हम यहाँ एंटर करते हैं तो हम कस्टम हुक्स वाले फोल्डर में जा चुके हैं और यहाँ हम लिखते हैं npm i से इंस्टॉल होता है तो हम यहाँ पे i भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जो भी नोड मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं नोड मॉड्यूल्स का डाउनलोड होने का। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंड करके देखें तो यहाँ पे अभी जस्ट हमारा थोड़ी ही देर में यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो ये वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कुछ लोग देख के उनके दिल में एक्साइटमेंट हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल का जो फाइल है वो आ चुका है और जो हमारा नोड मॉड्यूल्स जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। बस हमें यहाँ लिखना है एक और चीज, लिखते हैं npm run dev, एंटर कर देना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना टेस्टिंग वाला ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। अब आप बोलोगे टेस्टिंग ब्राउजर क्या होता है?
तो बस हमने एक नॉर्मल सा क्रोम का एक यूजर बना लिया है जिसका नाम रख लिया है टेस्टिंग। ठीक है, अभी जो चीजें हैं वो एकदम बढ़िया से अलाइन हो चुकी है, यानी हम जो भी करेंगे वो अच्छे से दिख रही होंगी। अब हम बस इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑन कर लेते हैं, तो जो भी चीजें हैं हमें यहाँ पे दिखने लगी। तो इतना सारा चीज दिख रहा है, इतना सारा चीज का हमें कोई काम है नहीं, तो हटा लेते हैं। चलते हैं SRC के अंदर, app.jsx के अंदर, और हमें चाहिए कस्टम हुक। कस्टम हुक से पहले हम जो नॉर्मल हुक्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसको मतलब पढ़े हुए हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो इस बटन को छोड़ के हम जितनी भी चीजें हैं उसको हम हटा लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ देखा तगड़ा तगड़ा एरर, कहेगा ये क्या हो रहा है हमारे साथ, प्रैंक हो रहा है क्या। तो यहाँ पे डिव है कार्ड, इसको भी हटा लेते हैं। सेव किया, बस यहाँ पे हमारा काउंट बचा, Alt Shift F करते हैं, फॉर्मेट हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ कट करते हैं और यहाँ हम देते हैं प्लस, और यहाँ पे लाके दे देते हैं इसको एक H1 के अंदर, और एक और बटन बना देते हैं। बस हमें कॉपी पेस्ट करना है, और बस यहाँ पे हम देते हैं माइनस, और यहाँ पे भी जो हमारा प्लस है इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, Alt Shift F, देखो हमारा 4 है, प्लस किया बढ़ रहा है, माइनस किया घट रहा है, तभी जो है हमारा बटन बन चुका है अच्छे से। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्मल हुक था ये बन चुका है। हम यहाँ पे चाहें एक और काम कर सकते हैं। ये तो जैसे कि हम जानते थे कि ये हो गई आम जिंदगी। अब हम चलते थोड़ी मेंटोस जिंदगी की तरफ। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन यहाँ कर देते हैं ऐड। ठीक है, ऐड नाम से फंक्शन देते हैं, पैरामीटर्स को रखते हैं ब्लैंक, और यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा सेट काउंट है उसमें क्या करते हैं, वैल्यू कर देते हैं काउंट +1। ये भी हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, Alt Shift F किया, फॉर्मेट हो गया। अब एक फंक्शन बना लेते हैं माइनस का, बस हम इसको डुप्लीकेट किए, यहाँ लिखे माइनस और यहाँ कर दिए माइनस। ठीक है भैया, और ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हटा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हटा दे रहे हैं। Alt Shift F किए, सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया पेज को। अगर हम अब इस पर टैप करें तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें देना होगा यहाँ पे उस ऐड और माइनस को। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक ऐड, दे दिया, सेव किया। अब देखो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ रहा है, और बस यहाँ भी ऑन क्लिक देते हैं, ऑन क्लिक। मैंने उसको रिमूव करके डायरेक्ट सेव कर दिया था, इसीलिए एरर आ रहा था। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस लिखा, सेव किए, Alt Shift F कर लेते हैं। अब देखो रिफ्रेश किया पेज को, प्लस कर रहे हैं काम कर रहा है, माइनस कर रहे हैं काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि जो हमारा यूज स्टेट है वो 0 है। ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, एक और फंक्शन चाहिए जो कि जिसका इनिशियल वैल्यू हो 100, वो 100 से शुरू हो। ठीक है, उसके लिए बनाना हो तो क्या करेंगे भैया, कहेंगे कि भैया यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देंगे हो जाएगा। ये तो दिक्कत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। SRC में आएंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ लिखते हैं जैसे काउंटर नाम से है तो हम यहाँ लिखेंगे यूज काउंटर, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे कस्टम हुक। तो कस्टम हुक में हम जानते हैं जो हुक शुरू होता है वो होता है शुरू यूज से, .jsx। ठीक है, हो गया। यहाँ सिंपल से लिख देंगे RAFCE, एंटर किए, सारी चीजें हमारे पास आ गई। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, app.jsx से आएंगे, यहाँ से इन सारी चीजों को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देंगे, जितनी भी सारी लॉजिक्स है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिटर्न करेंगे हम काउंट को, तुम रिटर्न कर दो जो हमारा काउंट है, एक जो हमारा ऐड है उसको रिटर्न कर दो, एक जो हमारा माइनस है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, Alt Shift F किया, जो भी चीजें हमारी फॉर्मेट हो गई। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया तो ये चीजें गायब हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉल भी करना होगा। ठीक है, कॉल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट देंगे, और वहां पे जो भी वैल्यूज लिखी है हमने, ये तीनों वैल्यू ये यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ लाके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे देंगे हम यूज काउंटर को, यूज काउंटर जो हमने बना रखा है वो यहाँ पे ऑप्शन में भी आ गया, बस यहाँ यूज काउंटर दे देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हमने यहाँ पे यूज किया है यूज स्टेट को, तो यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा यूज स्टेट को। तो यहाँ पे इसका रिएक्ट का कोई काम नहीं है, ये फेड दिखा रहा है ऑलरेडी। हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो आ गई। अब देखो यहाँ भी हम काम कर रहे हैं तो ये चल रहा है, यानी हम चाहते हैं कि कहीं और भी लॉजिक लिख के इसको अंदर हम इस चीजों को यूज कर पाए, तो वो भी हमारा काम आराम से हो रहा है। हमने यहाँ पे कस्टम हुक्स भी बना लिया, एक यूज काउंटर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि हम यहाँ भी इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है भैया, अब मान लो कि एक और हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ count1.jsx। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं RFC, आ गया सारी चीजें। इसके अंदर आते हैं और ये app.jsx के अंदर जो भी चीजें हैं इसको हम यहाँ से कट करते हैं और count1.jsx के अंदर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, Alt Shift F किया तो देखो अभी अगर हम सेव करें तो खैर अभी हम इंपोर्ट नहीं करा है तो अभी शो नहीं करेगा। ठीक है, और इसको भी हमें यहाँ से कट करना होगा, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करना होगा इसके नीचे। ठीक है, Alt Shift F, हमें ये इंपोर्ट भी करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट
इंपोर्ट करना काफी जरूरी है। यूज काउंटर को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है भैया। और यहाँ पे क्या करना होगा, हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा, count1 नाम से है, इसको हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे Alt Shift F सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो भी हमारा चल रहा है, हमारा जो पेज है आराम से चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको 1 को हटा दूं, सेव करूं, तो देखो हमारा पेज गायब हो गया। यानी कि हमारा ये जो काउंट हमने बनाया अलग, उसी की मदद से ये यहाँ पे आया है। सेव कर लेते हैं। अब मान लो कि एक और हमारा कंपोनेंट बन गया। SRC के अंदर आते हैं, एक और नया कंपोनेंट बनाते हैं, लिखते हैं count2.jsx, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं RAFC, ठीक है, हो गया। और यहाँ का जो कोड है सेम चीज को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, इसमें आए, रिटर्न से लेके यहाँ तक उसी को पेस्ट कर दिया। Alt Shift F करके जो भी चीजें फॉर्मेट हो गई। और यहाँ भी आए और क्या किए कि यहाँ पे काउंट के जस्ट नीचे उसको भी इंपोर्ट कर लिया, लिखते हैं count2, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया। Alt Shift F फॉर्मेट कर लिया, सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो चीजें हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन क्यों जा चुका है, ऐसे जाना तो नहीं चाहिए। रुको देखते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी तो करना होगा। यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट यूज काउंटर, और काउंटर इंपोर्ट हो गया, सेव करते हैं। तो देखो जो चीजें हैं वो आ चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है। हमें बार बार लॉजिक नहीं लिखना पड़ा। अब मान लो कि हम ये जो काउंटर है, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर वाला जो काउंटर है वो 100 से 0 शुरू हो रहा है, हम नीचे वाला चाहते हैं कि 100 से शुरू हो। तो हम इस यूज काउंटर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे कि जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू उसको आप रख दीजिए 0, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे counter.jsx में आता है, हम यहाँ कर देते हैं 100, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं किया। इस इनिशियल वैल्यू को यहाँ भी तो डालना होगा। आप लोग देखते हो बताते हो नहीं। यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू को यूज कर लेते हैं। Alt Shift F किया, सेव करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे 1000 आ गया। अब देखो जैसे कि हम इसमें आते हैं और इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, लिखते हैं 100, पेज को रिफ्रेश किया, 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये 100 से शुरू होगा, इसमें क्या होगा 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। आप ऐसा चाहो तो और कंपोनेंट बना सकते हो, ऐसे चाहो तो मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो, आप जितना चाहो उतना कंपोनेंट बना सकते हो। और ऐसे आप चाह के, जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, यूज स्टेट को यूज किए हैं काउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, और हम क्या किए, अपना खुद का एक हुक बना दिए हैं। और हुक क्या कर रहा है कि जो एज यूजुअल काम करता है, और उस हुक को हम अलग अलग जगह पे यूज कर लिए हैं। अब मान लो जैसे ये फंक्शन है तो हम इसको इसमें भी यूज करते, फिर इसमें भी यूज करते, कोड का जो रिपीटेशन है वो बढ़ता। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक लाइन में सारा काम हो गया है। इस काउंट को यहाँ पे ले लिए हैं, काउंट को यहाँ से ले लिए हैं, ऐड को यहाँ से ले लिए हैं, और माइनस को यहाँ से ले लिए हैं। और ये तीनों कहाँ से आया है, ये तीनों आया है यूज काउंटर से। और यूज काउंटर में हम चलते हैं तो जो हमारा रिटर्न फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है काउंट को, ऐड को, माइनस को। और ये तीनों कहाँ से आ रहा है, तो जो माइनस है वो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, ऐड जो है हमारा यहाँ फंक्शन है, और जो काउंट है ये हम जानते हैं कि यूज स्टेट में यूज हो रहा है। कि यूज स्टेट में पहला जो इनिशियल वैल्यू है वो काउंट है, उसका जो बाद वाला जो वैल्यू है वो सेट काउंट है। फिर इसमें हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसका सेट काउंट का वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, काउंट +1 कर रहे हैं। यानी काउंट का जितना भी वैल्यू है उसमें हम +1 कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम इंटू 5 कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F करते हैं, सेव करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 × 5 कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो 5 इंटू होते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ये बेसिक रूल जानते हैं कि 0 × 5 हमेशा 0 होता है। अगर हम यहाँ प्लस करते हैं, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है। यानी एक जगह चेंज करके हम और जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने ऐड फंक्शन बनाया जिसमें सेट काउंट का वैल्यू काउंट +5 रखा। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। फिर एक माइनस फंक्शन भी बनाया घटाने के लिए भी। अगर हम चाहे तो एक मल्टीप्लाई फंक्शन भी बना सकते हैं। चलते हैं बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन MULT, इसका पैरामीटर रखते हैं ब्लैंक, और सेट काउंट यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट काउंट × 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि हमेशा 0 हो जाएगा फिर तो। और यहाँ में रिटर्न भी तो करना होगा, हम यहाँ कॉमा देते हैं, यहाँ लिखते हैं MULT, कॉपी सेव कर लिया, रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये × 2 होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो +5 होते जा रहा है, ठीक है, +5 हो रहा है। × 2 तो अभी हमने यूज ही नहीं किया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा, हम कॉमा देते हैं, लिखते हैं MULT, और मान लो कि एक ऐसा बटन भी बनाना होगा। हम यहाँ कॉपी के डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, MULT कर देते हैं, सेव किया, Alt Shift F, इसका
साइन भी तो चेंज करना होगा, हम स्टार दे देते हैं, सेव किया। अब देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसमें नहीं है तो इसमें भी सेम चीज को डालेंगे, कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को इंपोर्ट कर लेते हैं, MULT, Alt Shift F, सेव किया तो यहाँ भी आ गया। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो इंटू करते जा रहे हैं तो इंटू होते जा रहा है, प्लस माइनस कर दिया। अब देखो अब ये ऐसे जाएगा डिजिट में, देखते हैं कहाँ तक जाता है और जितना मन उतना क्लिक करो, जितना मन उतना क्लिक करो। अब देखो ये अंदर तक जाने लगा। अगर हम क्या करते हैं, काउंटर में आते हैं, मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि 999 कर देते हैं, ठीक है, सेव किया। देखते हैं हम मेमोरी कितना छिलता है और कर रहे हैं, देखो ई में चला गया। जैसे कि हमारा जो कैलकुलेटर में आप करते होगे एक डिजिट के बाद ई वगैरह दिखाने लगता है, तो वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम 2 ही रखते हैं, सेव किया, Alt Shift F, फॉर्मेट हो गया, रिफ्रेश किया। आई होप आपको जो कस्टम हुक का वीडियो है आपको समझ में आया होगा। कस्टम हुक कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजों का आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते रहो जिससे कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होता रहे, क्योंकि आप इसके चक्कर में पढ़ोगे इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को देख लिए, समझ गए चीजों को, अब बस जाओगे, बस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। आपको डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे वर्ड्स, रिलेवेंट वर्ड्स मिलते हैं जो कि आप इंटरव्यू में बोलते हो, एक प्रोफेशनल वर्ड मिलता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल वर्ड को ढूंढो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।